आपके पास कोई ऐसा बच्चा लाया जाए जिसका इलाज सिर्फ इसलिए मुमकिन नहीं रहा कि वालिदैन ने 2-3 साल आमिलों के पास दम दुरूद करवाए, टोटके आजमाए और वक्त ज़ाया करते रहे, तो बतौर डॉक्टर पहले तो ये बताइए कि आपके दिल में कितना गुस्सा होगा? गुस्सा होगा, नहीं होगा? फिर अफसोस आपको कितना होगा? क्या ऐसे बच्चों के साथ वालिदैन जुल्म कर रही हैं या क्या हो रहा है? खासकर ये जो आमिलों हजरात के पास जो है ना, वो इनको लेके जाया जाता है कि इन पे दम कर दें, बच्चा ठीक हो जाए, करामत। आप जिस टाइप मैं इस चीज का इनकारी नहीं हूँ, लेकिन आजकल जो हालात हैं वो आप बेहतर आप जिस टाइप के माहौल में जा रहे हैं जी, आप जिस टाइप के माहौल में रह रहे हैं जी जी, मेरे पास, अब मैं डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल के माहौल में रह रहा हूं, मेरे पास अगर कोई भी बंदा आएगा तो मैंने उसे हर चीज का इलाज मेडिकल से ही बताना है। बिल्कुल बताने। अब आप किसी ऐसे मुआशरे में, किसी ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पे सिर्फ पीर आमिल और यही चीजें चल रही हैं। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि अल्लाह ताला की कलाम बरहक है, बेशक है, बेशक। अल्लाह पाक के नाम से बड़ी कोई चीज नहीं है, उसमें शिफा बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन आपको बाकी चीजें भी करनी है। अब आपको भूख लग रही है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से पेट नहीं भरेगा, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है जी। लेकिन अल्लाह अल्लाह करने से ही आपके लिए रोजी के मौके भी पैदा होंगे। बिल्कुल होंगे। आपने हर चीज को साथ लेके चलना है जी आमिल। दो चीजें हैं जी, एक खुदा के बंदे, एक अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले के पास से अल्लाह ही मिलता है, बिल्कुल मिलता है ऐसे ही। आमिल के पास से अमल मिलेगा। आपको ये देखना है कि आप जा किसके पास रहे हैं। सही बात। हमारे पास लोग आते हैं लाखों करोड़ों लुटा के, बकरे दे के, पता नहीं क्या क्या दे के, घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन पीर साहब को बकरा पहुंच रहा है। मैं आप लोगों को, आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं, अगर एक खुदा का बंदा खुदा के नाम से आपकी मदद कर सकता है तो वो नजराने का तो मोहताज ही नहीं है। ये बात तो बिल्कुल एग्री है हम। सबसे तो बड़ी चीज, अगर आप किसी बंदे के पास जाते हैं वो फी सबीलिल्लाह कर रहा है, तो फिर तो मेरे ख्याल में 100% मैं इस चीज से एग्री हूं कि वहां से आपको शिफा मिलेगी। हाँ, वो शख्स के लिए भी एक सदका जारी है जो कर रहा है। लेकिन आप जो घरेलू टोटके हैं, हाँ, उसमें कोशिश करें हर चीज चलें। अब घरेलू टोटका सबसे मेन चीज हम मालिश करते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं मालिश के। अब मालिश और मसाज दो अलग अलग चीजें, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज हमें ये समझनी है कि मालिश और मसाज दो अलग चीजें। सही है। हमारा ये ट्रेंड चल रहा है ऑयल लगाओ, रगड़ 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 के, उसका एक खास तरीकाकार है, वो मसल को डेड कर देगा। मालिश मसल को डेड कर देती है, ठीक है। मसाज एक बहुत बेहतर चीज है। आप अगर कोई बताए भी तो आप ऑयल लगा के सिर्फ हल्का हल्का ऑयलिंग करनी, मसाज करना कि वो डिजॉल्व हो जाए बॉडी में, ये चीज। आप घरेलू टोटके भी करें, आप दम भी कराएं, लेकिन उसका प्रॉपर इलाज भी कराएं। आप अगर मानते हैं दम को, हर चीज को बिल्कुल माने, आप घरेलू टोटके भी ट्राई करें, लेकिन आप उसके साइड इफेक्ट्स भी देख लें। मैं कहूँगी सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए आए जिन्हें कोई दम नहीं कराना, कोई नहीं। आप हर चीज, आपकी औलाद है, आपका बच्चा, आपके उसके लिए बेहतरी की कोशिश करें, लेकिन सिर्फ उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि ये चीज बेहतरी की तरफ जाएगी या फिर बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, नुकसान कर रही है। फिर आपके बच्चे के हाथ पांव टेढ़े हैं, आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, ADHD है, आप अगर किसी आमिल के पास चले जाते हैं, वो मार मार डंडे, हमारे पास बच्चे आते हैं सीधा कर देगा, नील पड़े हुए होते हैं, निकलो बाहर, बोलता क्यों नहीं, वो तो चीजें। और वो बच्चे उस तकलीफ से, उस अजियत से गुजर रहे होते हैं कि मैं क्या बताऊं। ऐसे लोगों से आप खुदा रहा बच्चे, ठीक है, अपने बच्चों पे जुल्म मत कराएं। आप उस पे, सबसे बड़ा पीर आपका आपके वालिदैन है, आप उनसे दुआ करें। बेशक।